क्या आप जानते हैं भारत का एक ऐसा मंदिर जहां देवी को साल में 3 बार पीरियड्स आते हैं और इस दौरान आसपास की नदियों और तालाबों का पानी खून जैसा लाल हो जाता है। ये मंदिर बाकी सभी शक्तिपीठों से अलग है क्योंकि यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं बल्कि उनकी योनि की पूजा होती है। ये मंदिर वशीकरण, काला जादू और खतरनाक तंत्र मंत्र करने वाले तांत्रिकों का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। यहाँ हर रोज मंदिर के कपाट खुलने से पहले एक जानवर की बलि चढ़ाई जाती है और इतिहास बताता है कि पहले यहाँ इंसान की भी बलि दी जाती थी। और हैरानी की बात तो यह है कि आज भी ये माना जाता है कि यहाँ चोरी छिपे मानव बलि दी जाती है क्योंकि 2019 में मंदिर परिसर में एक वृद्ध महिला का कटा हुआ सिर मिला था। तो क्या आज भी? आइए जानते हैं तंत्र मंत्र, काला जादू और अनगिनत रहस्यों से भरे कामाख्या देवी मंदिर की वो सच्चाई जिसे सुनकर आप हिल जाएंगे। असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर हमारे 51 शक्तिपीठों में से सबसे खास है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहीं पर माता सती का योनि भाग और गर्भ भाग गिरा था, इसीलिए ये 51 शक्तिपीठों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि योनि को ही जीवन के सृजन और संचार का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया है। यहाँ माता की कोई मूर्ति नहीं है बल्कि माता की योनि रूप में पूजा की जाती है और माना जाता है कि यहाँ साल में 3 दिन यानी अंबुबाची मेले के दौरान माता को मासिक धर्म आता है और इन 3 दिनों के लिए ब्रह्मपुत्र नदी का पानी खून की तरह लाल हो जाता है। हालांकि वैज्ञानिक इसे मिट्टी में मौजूद आयरन ऑक्साइड की वजह बताते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये घटना सिर्फ अंबुबाची मेले के दौरान ही क्यों होती है। ये शक्तिपीठ तब और भी खास बन जाता है जब देवी यहाँ 10 महाविद्याओं के साथ विराजमान होती हैं। कौन हैं ये 10 महाविद्याएं और इनकी शक्तियां क्या हैं? तांत्रिक यहाँ आकर काला जादू क्यों करते हैं? और क्यों माता कामाख्या ने अपने सबसे प्रिय तांत्रिक का सिर धड़ से अलग कर दिया था? और इतिहास में ऐसा क्या हुआ कि मां कामाख्या ने असम के राजवंश को श्राप दिया जिसके चलते सदियों बाद भी उनका मंदिर में प्रवेश वर्जित है? और सबसे बड़ा सवाल, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? क्योंकि जहां इतिहासकार इसे 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच का बताते हैं, वहीं हमारे धर्म ग्रंथ कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। तो आज की इस वीडियो डॉक्यूमेंट्री में हम आपको कामाख्या मंदिर का पूरा इतिहास और इससे जुड़े कई चौंकाने वाले रहस्य बताने वाले हैं जो आपके होश उड़ा देंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि काले जादू की साधनाओं का सबसे बड़ा गढ़ है जहां दूर दूर से तांत्रिक सिद्धि प्राप्त करने आते हैं। तो चलिए जानते हैं इन गहरे रहस्यों को। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें। इस चमत्कारी मंदिर का जिक्र सिर्फ इतिहास में ही नहीं बल्कि कालिका पुराण और तांत्रिकों के प्राचीन ग्रंथ योगिनी तंत्र में भी विस्तार से मिलता है। कालिका पुराण के अनुसार माता सती ने अपने पिता दक्ष के घोर विरोध के बावजूद देवों के देव महादेव भगवान शिव से विवाह किया था। इस विवाह से राजा दक्ष अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी बेटी के इस रिश्ते को अस्वीकार कर दिया। कुछ समय बाद दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवी देवताओं, ऋषियों और शक्तिशाली राजाओं को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने भगवान शिव को जानबूझकर निमंत्रण नहीं भेजा। जब माता सती को यह बात पता चली तो वो क्रोध से भर गईं और शिव के मना करने पर भी अपने पिता के यज्ञ स्थल पर जा पहुंची। वहां उन्होंने अपने पिता से पूछा, आपने सभी देवी देवताओं को बुलाया पर शिव जो स्वयं सृष्टि के पालनहार हैं उन्हें क्यों नहीं बुलाया? इस पर दक्ष ने अपने अहंकार में चूर होकर शिव का अपमान करते हुए कहा, वो भिक्षुक जो शमशान में रहता है उसकी क्या औकात है कि मैं उसे अपने यज्ञ में बुलाऊं? अपने पति का ये अपमान माता सती सहन ना कर सकी। उनका हृदय पीड़ा से भर उठा और उन्होंने शिव के प्रति अपनी अनमोल निष्ठा दर्शाते हुए उसी यज्ञ की अग्नि में कूदकर स्वयं को समर्पित कर दिया। जब महादेव को इस विनाशकारी घटना का पता चला तो वे क्रोध की ज्वाला में भर गए। उन्होंने तुरंत अपने अंश वीरभद्र को उत्पन्न किया जिसने एक ही झटके में राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद शिव सती के विरह में उनके मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। निकल पड़े। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और जहां जहां ये टुकड़े गिरे वहां पवित्र शक्तिपीठों की स्थापना हुई। कामाख्या देवी मंदिर में माता सती का योनि भाग गिरा था। यही कारण है कि ये शक्तिपीठ अन्य सभी शक्तिपीठों से अत्यंत अलग और विशेष माना जाता है। इन विनाशकारी घटनाओं के बाद भगवान शिव अपनी गहरी समाधि में लीन हो गए। तभी तारकासुर नामक एक दुर्दांत असुर ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके अपार शक्तियां हासिल कर लीं और तीनों लोकों पर अपना कब्जा जमा लिया। इससे सभी देवता अत्यंत परेशान हो गए और मदद के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर का वध केवल शिव के पुत्र द्वारा ही किया जा सकता है। लेकिन महादेव उमानंद पर्वत पर गहरी ध्यान अवस्था समाधि में लीन थे, इसलिए उनके ध्यान को भंग करने का कठिन कार्य प्रेम के देवता कामदेव को सौंपा गया। कामदेव ने शिवजी पर अपना पुष्प बाण चलाया जिससे उनकी समाधि भंग हो गई। इस कृत्य से शिवजी अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोलकर प्रेम की देवता कामदेव को तुरंत भस्म कर दिया। तब कामदेव की पत्नी रति और सभी देवी देवताओं ने शिवजी से कामदेव को पुनर्जीवन देने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना से शिवजी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कामदेव को जीवन दान तो दे दिया, लेकिन उनका सुंदर रूप वापस नहीं आया। तब कामदेव और रति ने महादेव से विनती की, हे महादेव, हमें ऐसा जीवन ना दें जिसमें सौंदर्य रूप ना हो। शिवजी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, लेकिन उन्होंने एक भारी शर्त, तुम्हें नीलांचल पर्वत पर माता सती के जनन अंग योनि पीठ
के स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराना होगा। इसके बाद नीलांचल पर्वत पर कामाख्या मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई। इस महान कार्य में खुद भगवान विश्वकर्मा ने सहायता की और मंदिर की भव्य संरचना तैयार की। इसके बाद कामदेव ने इस पवित्र मंदिर में भैरव और 64 योगिनियों की मूर्तियों की स्थापना की। लेकिन दोस्तों, इस मंदिर से जुड़ी एक और लोक कथा है जो पूरे असम में काफी प्रसिद्ध है। एक समय कामाख्या मंदिर पर शक्तिशाली असुर राजा नरकासुर का राज था। वो पहले मां कामाख्या का एक महान भक्त था, पर समय के साथ उसकी शक्तियां बेतहाशा बढ़ने लगीं और वो बहुत ज्यादा अहंकारी और ताकतवर हो गया, जिसके बाद उसने सीधे मां कामाख्या के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। माता ने मना नहीं किया, बल्कि एक असंभव शर्त रखी। माता ने कहा, अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें एक ही रात में नीलांचल पर्वत की चोटी तक एक सीढ़ी का निर्माण करना होगा। याद रहे, जैसे ही मुर्गा सुबह बांग देगा तुम्हारा काम पूरा होना चाहिए। नरकासुर ने यह चुनौती तुरंत स्वीकार कर ली और अपनी विशाल सेना के साथ सीढ़ी बनाने में जुट गया। वो अपना काम पूरा करने के बहुत करीब था, लेकिन मां कामाख्या को आभास हो गया कि वो अपना लक्ष्य पूरा कर लेगा। इसीलिए उन्होंने अपनी दैवीय शक्ति से मुर्गे को तय समय से पहले बांग देने के लिए प्रेरित किया। मुर्गे की आवाज सुनते ही नरकासुर को लगा कि वो असफल हो गया है और वो उस अधूरी सीढ़ी को छोड़कर वापस महल लौट आया। लेकिन जब बाद में नरकासुर को पता चला कि माता ने उसके साथ छल किया है, तो उसने क्रोध में माता की भक्ति का मार्ग बंद करने की ठान ली। आज भी कामाख्या मंदिर जाने वाले भक्त उस अधूरी सी सीढ़ी को देख सकते हैं, जिसे मैक्लूज पाठ कहा जाता है। और जिस जगह पर मुर्गे ने बांग दी थी, उसी जगह पर नरकासुर ने उस मुर्गे को मार डाला था, जिसे आज कुकुरा काटा के नाम से जाना जाता है। इस घटना के बाद एक समय महान महर्षि वशिष्ठ मां कामाख्या के दर्शन के लिए यहां पहुंचे, लेकिन घमंडी नरकासुर ने उन्हें रोक दिया। तब महर्षि वशिष्ठ ने क्रोधित होकर नरकासुर से कहा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम किसके सामने खड़े हो और किसका मार्ग रोक रहे हो। परंतु नरकासुर ने भी ये ठान लिया था कि वो माता के सभी भक्ति मार्ग बंद कर देगा। इस कारण उसने महर्षि वशिष्ठ को भी जाने से मना कर दिया। महर्षि का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने नरकासुर को भयंकर श्राप दिया, तुम्हारा वध भगवान विष्णु के अवतार द्वारा किया जाएगा और मां कामाख्या हमेशा के लिए इस क्षेत्र को छोड़कर चली जाएंगी। जब नरकासुर ने माता के मंदिर में देखा तो कामाख्या का योनि पीठ गायब हो चुका था। कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया। इसके बाद असम के लोगों ने मां कामाख्या को वापस बुलाने के लिए महर्षि वशिष्ठ को बुलाया। महर्षि वशिष्ठ ने घोषणा की कि अब मां की कृपा सिर्फ वामाचार पद्धति से ही प्राप्त की जा सकती है। यही वजह है कि आज भी कामाख्या मंदिर में वामाचार पद्धति और बलि प्रथा का प्रचलन है। चौंकाने वाली बात यह है कि हर दिन मंदिर के कपाट खुलने से पहले एक पशु की बलि दी जाती है। अब तक हमने जो जाना वो केवल पौराणिक कथाएं थीं, जो हमारे धर्म ग्रंथों में दर्ज हैं, लेकिन इतिहासकारों के मुताबिक ये मंदिर 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच निर्मित हुआ था। तो चलिए अब जानते हैं इसके निर्माण और फिर विध्वंस की कहानी, कि कैसे मुगलों ने इस पवित्र स्थान को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया था। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये हमारी बहुत बड़ी मदद करता है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए जानते हैं इस मंदिर का असली इतिहास। इस मंदिर का सबसे पहला उल्लेख हमें 8वीं से 9वीं शताब्दी में मिलता है, जब ये क्षेत्र पाल वंश पाला डायनेस्टी के अधीन था। पाल राजाओं ने हिंदू धर्म और तांत्रिक साधनाओं को भरपूर प्रोत्साहन दिया। यही कारण है कि कामाख्या मंदिर में तंत्र साधना और हिंदू शक्ति उपासना का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। माना जाता है कि मंदिर का प्रारंभिक निर्माण असम के स्थानीय कछारी समुदाय ने किया था, जिन्हें शक्ति पूजा का गहरा ज्ञान था। बाद में कामरूप राज्य के शासकों जैसे इंद्रपाल, धर्मपाल और जयपाल ने इस मंदिर को और भी भव्य रूप दिया। इन सब के बाद 16वीं शताब्दी में यानी 1498 से 1500 के बीच बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह ने असम पर भयानक आक्रमण किया। इस आक्रमण के दौरान उनके सेनापति काला पहाड़ ने मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। तांत्रिक पूजा और शक्ति साधना को काफिर प्रथा मानते हुए मुस्लिम शासकों ने न सिर्फ मंदिर को गिराया, बल्कि सैकड़ों तांत्रिकों को भी मार डाला। लगभग 50 से 100 वर्षों तक ये मंदिर एक उजाड़ खंडहर की तरह पड़ा रहा। 17वीं शताब्दी में जब अहोम वंश ने असम में शासन संभाला और मुगलों को हराकर क्षेत्र को वापस अपने कब्जे में लिया, अहोम राजाओं ने फौरन शक्ति पूजा को पुनर्जीवित किया और मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण शुरू कराया। जिन मुख्य अहोम शासकों ने पुनर्निर्माण कराया, उनमें सबसे पहला नाम राजा जयध्वज सिन्हा का आता है। उन्होंने मंदिर को फिर से बनाने का संकल्प तो लिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वे इसे पूरा नहीं कर पाए। इसके बाद 1667 से 1670 के बीच राजा चक्रध्वज सिन्हा ने मंदिर का आंशिक पुनर्निर्माण कराया और इसे मजबूत बनाने के लिए उन्होंने श्रेष्ठ स्थलीय शिल्पियों को काम पर लगाया। इन सभी प्रयासों के बाद आखिरकार 1751 से 1769 के बीच राजा राजेश्वर सिंघा के शासनकाल में मंत्री पंथानंद गोगोई और अन्य स्थानीय वास्तुकारों ने मिलकर मंदिर को पूरी तरह से भव्य रूप में पुनर्निर्मित किया। इस बार मंदिर को बंगाल, अहोम और द्रविड़ स्थापत्य कला के अद्भुत मिश्रण से तैयार किया गया था। कामाख्या मंदिर में हर साल अंबुबाची मेले का आयोजन होता है, जिसमें दुनिया भर से शक्तिशाली तांत्रिक हिस्सा लेने आते हैं
और ये माना जाता है कि इस दौरान देवी कामाख्या साल में एक बार मासिक धर्म पीरियड्स में जाती हैं और आश्चर्यजनक रूप से इसी समय ब्रह्मपुत्र नदी का पानी खून की तरह लाल हो जाता है। अंबुबाची मेला हर साल जून के महीने में आयोजित होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये त्योहार सतयुग में 16 वर्ष, त्रेता युग में 12 वर्ष और द्वापर युग में 7 वर्ष बाद, जबकि कलयुग में हर साल मनाया जाता है। ये मेला तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब माता रजस्वला होती हैं, तब मंदिर के कपाट 3 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इन 3 दिनों तक मंदिर में किसी भी तरह की पूजा नहीं होती, लेकिन मंदिर बंद होने से ठीक पहले गर्भगृह के अंदर एक सफेद कपड़ा बिछाया जाता है और जब 3 दिन बाद कपाट खुलते हैं तो वो कपड़ा पूरी तरह लाल और गीला हो चुका होता है। इसे अंबुबाची वस्त्र या रक्त वस्त्र कहते हैं और इस कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े करके भक्तों को प्रसाद के रूप में बांट दिए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अंबुबाची मेले के दौरान ही ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल क्यों हो जाता है? वैज्ञानिकों अनुसार ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास की चट्टानों में आयरन ऑक्साइड लौह तत्व की मात्रा बहुत अधिक है। बारिश के मौसम में जब पानी इन चट्टानों से गुजरता है तो इसमें आयरन ऑक्साइड घुल जाता है और पानी लाल हो जाता है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, पानी सिर्फ इन 3 दिनों में ही लाल क्यों होता है, जबकि असम में मानसून तो अंबुबाची मेले से पहले ही आ जाता है, पर तब तो पानी लाल नहीं होता। ये वैज्ञानिक कारण नहीं, बल्कि माँ कामाख्या की अलौकिक शक्ति है। माता कामाख्या को प्रजनन और सृजन की देवी माना जाता है और जब मेले के दौरान माता रजस्वला होती हैं, तभी पानी का रंग लाल होता है। इसे देवी की शक्ति का साक्षात प्रतीक माना जाता है। भक्त इस जल को अत्यंत पवित्र मानते हैं और शक्तिशाली मानते हुए इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। हिंदू धर्म में भले ही कई मंदिरों में महिलाओं के मासिक धर्म को लेकर तरह तरह की वर्जनाएं ताबू देखने को मिलती हैं, लेकिन कामाख्या मंदिर में इसे साक्षात शक्ति का स्रोत माना जाता है। यही कारण है कि ये मंदिर स्त्री ऊर्जा की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण शक्तिपीठ कहलाता है। कामाख्या मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि इसे भारत की तांत्रिक राजधानी भी कहा जाता है, जहां तंत्र साधना की सैकड़ों वर्षों पुरानी परंपरा आज भी पूरी तरह से जीवित है। ये मंदिर तंत्र मार्ग की 10 महाविद्याओं की सिद्ध भूमि है। ये 10 महाविद्याएं हैं काली, तारा, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुरा, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। यहाँ तांत्रिक साधु, खूंखार अघोरी और सिद्धि योगी अपनी गुप्त सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आते हैं। ये मंदिर काली और शक्ति की उपासना का सबसे विशाल केंद्र माना जाता है। यहाँ गुप्तनाथ संप्रदाय, अघोरी परंपरा और वामाचार तांत्रिक साधना की प्राचीन परंपरा आज भी चल रही है। इसीलिए कामाख्या मंदिर को तांत्रिकों की काशी भी कहा जाता है। इस मंदिर में देवी को प्रसन्न करने के लिए मुख्य रूप से नर बकरों, भैंसों और कबूतरों की बलि दी जाती है, लेकिन मादा पशुओं को बलि से दूर रखा गया है। ये भी माना जाता है कि जो भक्त पशुओं को कटते देखता है, वो पूरे साल सुखी जीवन व्यतीत करता है। इस मंदिर के परिसर में हर तरफ लाल रक्त का दृश्य दिखाई देता है। एक और बेहद अद्भुत रहस्य ये है कि मंदिर के गर्भगृह में स्थित योनि आकार के पत्थर से हर समय पानी का बहाव होता रहता है। आज तक इस जल स्रोत का कोई भी वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं दे पाया है, लेकिन इसे देवी की कृपा और सृजन का प्रतीक माना जाता है। कामाख्या मंदिर का इतिहास सिर्फ आस्था नहीं, गहरे रहस्यों का सैलाब है और इनमें सबसे डरावनी बात है बलि प्रथा। क्या सचमुच इस शक्तिपीठ पर इंसानों की बलि चढ़ती थी? ऐतिहासिक इतिहास और पुराणों की माने तो प्राचीन भारत के कई मंदिरों में बलि प्रथा चलती थी और कामाख्या इससे दूर नहीं था। कालिका पुराण और योगिनी तंत्र जैसे शक्तिशाली ग्रंथों में साफ साफ लिखा है कि तंत्र और शक्ति साधना के चरम के लिए नर बलि दी जाती थी। ये माना जाता था कि देवी को खुश करने का सबसे बड़ा तरीका मानव बलिदान है, जिससे साधकों को असीम शक्ति और सिद्धियां मिलती थीं। कहते हैं कि ये बलि गुप्त रूप से केवल खास कुलाचार तांत्रिकों द्वारा ही संपन्न कराई जाती थी। असम के शक्तिशाली अहोम राजाओं के शासनकाल में 13वीं से 18वीं शताब्दी के बीच कुछ शासकों ने भी इस खूनी परंपरा को जारी रखा। 1832 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन बटलर ने अपनी आधिकारिक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने लिखा, मैंने असम के कई मंदिरों में मानव बलि की प्रथा देखी है और कामाख्या मंदिर भी उनमें शामिल था। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं शताब्दी के अंत तक ये प्रथा समाप्त हो गई थी, लेकिन क्या ये वास्तव में खत्म हो चुकी है? 16 जून 2019 कामाख्या मंदिर परिसर का जॉय दुर्गा मंदिर। सीढ़ियों पर एक 66 वर्षीय महिला का सिर कटा हुआ शव एक कंबल से ढका मिला। ये भयावह घटना आधी रात को भूतनाथ मंदिर में पूजा के बाद शुरू हुई थी, जहां से ये लोग पहले कामाख्या मंदिर गए और फिर मंदिर के पास शमशान घाट पहुंचे। इसके बाद पीड़िता को जॉय दुर्गा मंदिर लाया गया, जहां तांत्रिक पूजा में शराब और मांस का सेवन हुआ। उस बेचारी महिला को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये पूजा नहीं, उसकी बलि की तैयारी थी। एक विशेष रस्म के बाद कुल्हाड़ी से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। ये सिर्फ वो एक घटना है जो दुनिया के सामने आई। सोचिए, ऐसे कितने ही रहस्य यहाँ दबे पड़े होंगे जिनका हमें पता भी नहीं चलता। वैसे क्या आप जानते हैं कि एक बार स्वयं माता कामाख्या ने अपने सबसे प्रिय भक्त तांत्रिक का सिर धड़ से अलग कर दिया था और साथ ही एक पूरे वंश को ऐसा घातक श्राप दे दिया कि आज भी उनके वंशज कामाख्या मंदिर के पास जाने से थर्राते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत और डरावनी कहानी को। केंदुकलई नामक उस परम भक्त की कहानी जिसने कामाख्या मंदिर के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। केंदुकलई माता देवी के परम भक्त थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि स्वयं माँ कामाख्या उनकी पुकार सुनती थी और कई बार साक्षात प्रकट होती थी।
एक दिन एक बेबस माँ अपनी मृत बच्ची को लेकर केंदुकलई के पास पहुंची। उस माँ की आंखों में आशा थी कि देवी की शक्ति से उसकी बच्ची को नया जीवन मिल जाएगा। केंदुकलई ने पहले ये कहते हुए इनकार किया कि किसी मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित करना एक साधारण इंसान के बस की बात नहीं, लेकिन मां की अटूट श्रद्धा देखकर केंदुकलई ने देवी से प्रार्थना करने का फैसला किया। उन्होंने मृत बच्ची को मां कामाख्या की पवित्र शिला पर रखा और पूर्ण समर्पण से देवी का आह्वान किया। मां की कृपा और केंदुकलई की भक्ति ने ऐसा चमत्कार किया कि वो बच्ची तुरंत जीवित होकर उठ बैठी। ये घटना पूरे शहर में आग की तरह फैली और केंदुकलई की भक्ति तथा मां कामाख्या की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण बन गई। इस चमत्कार ने सिद्ध किया कि जब किसी भक्त की आस्था और विश्वास पवित्र होते हैं तो देवी की कृपा अदृश्य रूप में आकर भक्तों का कल्याण करती है। केंदुकलई की भक्ति आज भी विश्वास का शिखर मानी जाती है। इस महान घटना से प्रेरित होकर उस समय के राजा नर नारायण ने भी माता का साक्षात दर्शन करने की तीव्र इच्छा जताई। राजा ने सुना था कि केंदुकलई की भक्ति में इतनी ताकत है कि मृत व्यक्ति भी जीवित हो उठता है। स्थानीय मान्यताओं के मुताबिक जब रात में कामाख्या मंदिर के कपाट बंद हो जाते थे तब केंदुकलई गुप्त रूप से विशेष पूजा करते थे। इस तांत्रिक पूजा के दौरान वे अपनी आंख पर पट्टी बांध लेते थे और देवी का आवाहन करते थे, भजन और शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण करते थे। भक्तों का अटूट विश्वास था कि इस समय मां कामाख्या साक्षात प्रकट होती थीं और केंदुकलई से संवाद करती थी। राजा नर नारायण ने जब अत्यधिक जिद की तो केंदुकलई ने उन्हें खतरनाक उपाय बताया। कलई ने कहा कि जब वो मां की स्तुति करना शुरू करें तब राजा गर्भगृह के एक छोटे से छेद से मां के दर्शन कर सकते हैं। जब केंदुकलई ने मां कामाख्या की आराधना शुरू की तो उनकी भक्ति और पूजा से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई। लेकिन क्षण भर में ही देवी को राजा नर नारायण की छिपी हुई मौजूदगी का पता चल गया। ये उनकी निजता का अनादर और एक बड़ा छल था। मां कामाख्या भयंकर क्रोध से भर उठी। ये अपमान उन्हें असहनीय लगा और उन्होंने तत्काल राजा नर नारायण को एक विनाशकारी श्राप दे दिया। तुम्हारे वंश का कोई भी सदस्य यदि इस क्षेत्र में कदम रखेगा तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। देवी के श्राप से भयभीत राजा नर नारायण ने तुरंत वो क्षेत्र छोड़ दिया। ये श्राप इतना शक्तिशाली था कि आज भी उनके वंशज कामाख्या क्षेत्र से गुजरते समय अपनी आंखें ढक लेते हैं, छाते का उपयोग करते हैं ताकि गलती से भी माता के दर्शन ना हो जाएं। लेकिन ये घटना सिर्फ राजा तक सीमित नहीं रही। इसका भयंकर परिणाम केंदुकलई को भी भुगतना पड़ा। कुछ कथाएं बताती हैं कि क्रोधित देवी ने केंदुकलई का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया। वहीं कुछ अन्य कथाओं में कहा गया है कि मां ने उन्हें पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। दोनों ही कहानियां मां कामाख्या के प्रचंड क्रोध और अपने परम भक्त के प्रति उनके गहरे अद्वितीय संबंध को दर्शाती हैं। ये कथा मां कामाख्या की अपार शक्ति और अटूट आस्था का प्रतीक बन गई। धरती के इस रहस्यमय कोने में जहां तांत्रिकों के मंत्रों की गूंज और देवी के आशीर्वाद का प्रकाश सदैव बना रहता है, वहीं स्त्री की शक्ति को एक बिल्कुल ही नए नजरिए से देखा जाता है। यहाँ मासिक धर्म को अपवित्रता नहीं बल्कि सृजन की वो आदि शक्ति माना जाता है जिससे ये पूरी सृष्टि चलती है। जहां दुनिया के अधिकांश हिस्सों में आज भी महिलाओं को इस प्राकृतिक चक्र के दौरान अछूत माना जाता है। कामाख्या उन्हें साक्षात देवी का रूप बताकर पूछता है। अंबुबाची के उन 3 दिनों में जब मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं तो पूरे परिसर में एक अजीब रहस्यमयी ऊर्जा भर जाती है। मान्यता है कि इन 3 दिनों के दौरान धरती स्वयं रजस्वला होती है। जब मंदिर दोबारा खुलता है तो भक्तों को जो लाल कपड़ा प्रसाद के रूप में मिलता है वो केवल एक प्रसाद नहीं बल्कि प्रकृति के उस गहन रहस्य का प्रतीक है जिसे समाज ने सदियों से शर्म और गोपनीयता के पर्दे में छुपाने की कोशिश की है। आधुनिक विज्ञान भी इस बात को स्वीकारता है कि इस अवधि के दौरान मंदिर के आसपास की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है जो पानी को लाल रंग देती है। लेकिन कामाख्या की कहानी सिर्फ पूजा और चमत्कारों तक सीमित नहीं है। इसके इतिहास का एक पन्ना ऐसा भी है जिसे पलटने से आज भी लोग कांप उठते हैं। वो है देवदासी प्रथा। इस कुप्रथा ने अनगिनत महिलाओं के जीवन को तबाह कर दिया। मंदिर की सेवा और भक्ति के नाम पर शुरू हुई ये परंपरा धीरे धीरे महिलाओं के क्रूर शोषण का साधन बन गई। आज भले ही ये प्रथा कानूनी रूप से बंद हो चुकी है, लेकिन इसकी दुखद यादें आज भी यहाँ की दीवारों से चिपकी हुई हैं। आज के युग में जब नारीवाद अपनी पहचान तलाश रहा है, कामाख्या मंदिर एक अनोखा विरोधाभास बनकर खड़ा है। एक तरफ ये स्त्री शक्ति और देवीत्व का सर्वोच्च प्रतीक है जहां महिलाएं अपनी आध्यात्मिक शक्ति खोजने आती हैं। दूसरी ओर इसका अतीत उन सामाजिक बेड़ियों की कड़वी याद दिलाता है जिन्हें तोड़ना अभी बाकी है। शायद यही इस पवित्र भूमि की सबसे बड़ी सीख है कि शक्ति और शोषण के बीच की सीमा रेखा हमेशा बहुत नाजुक होती है। यहाँ आकर हर महिला को यह महसूस होता है कि उसके शरीर में छिपी वो शक्ति जिसे समाज ने सदियों से अपवित्र माना, वही उसका असली देवत्व है। जब वो लाल कपड़ा प्रसाद के रूप में लेती है तो वो केवल एक धार्मिक रस्म नहीं निभाती बल्कि अपने अस्तित्व का उत्सव मनाती है। कामाख्या की यही अनोखी सच्चाई इसे दुनिया भर में इतना खास बनाती है। जहां एक तरफ गहरे तांत्रिक अपनी सिद्धियों के लिए यहां भटकते हैं, वहीं दूसरी ओर आज की आधुनिक नारी अपनी पहचान और आंतरिक शक्ति की तलाश में यहां आती है। तो दोस्तों, ये सारी कथाएं हमें स्पष्ट करती हैं कि ये मंदिर माता की साक्षात उपस्थिति का प्रतीक है। ये कोई साधारण तीर्थ नहीं बल्कि हजारों अनसुलझे रहस्यों से भरा हुआ है।
अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब है कि आप भी कहीं ना कहीं इस गहन रहस्य से जुड़े हुए हैं। अब सवाल ये है, क्या आप इस दिव्य ज्ञान को बाकी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो वीडियो को अभी लाइक करें। आपका एक लाइक इस अद्भुत कहानी को और लोगों तक पहुंचाएगा और उन्हें भी इस रहस्यमय इतिहास को जानने का अवसर मिलेगा। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके दोस्तों, परिवार वालों या किसी भी आस्तिक को हैरान कर सकती है तो इसे तुरंत शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही और रहस्यमयी कथाएं और अविश्वसनीय खुलासे जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगले वीडियो में हम एक और ऐसे ही महारहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जिसे आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे।